कल्कि के साथ साथ अमर ऋषियों का उल्लेख भारतीय धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में प्रमुखता से नहीं किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म में 7 अमर ऋषियों या सप्तऋषि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ऋषि समय समय पर विभिन्न युगों में धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कल्कि अवतार के संदर्भ में यह माना जाता है कि वह अंत के समय में प्रकट होंगे और पूरी दुनिया को धर्म और नैतिकता की ओर पुनः मार्गदर्शित करेंगे। 7 अमर ऋषि या सप्तर्षि इस अंत के समय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उनका कल्कि के साथ सीधे संबंध का विवरण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। भगवान हनुमान और कल्कि अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे कलयुग में भी जीवित माने जाते हैं। यह माना जाता है कि वे त्रेता युग में भगवान राम के परम भक्त थे और उन्हें अमरता का वरदान श्री राम और माता सीता से मिला था। इस वरदान के कारण हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा और सेवा के लिए मौजूद हैं। कल्कि अवतार, जो विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, का कलयुग के अंत में अवतार होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म और पाप पृथ्वी पर हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान कल्कि अवतार के समय भी पृथ्वी पर रहेंगे और भगवान कल्कि की सहायता करेंगे, जैसा कि उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की थी। इस प्रकार भगवान हनुमान अपनी अमरता के कारण न केवल वर्तमान समय में पूजनीय हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाबली और भगवान कल्कि का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में विभिन्न संदर्भों में किया गया है। महाबली, जिन्हें बलि या महाराज बलि के नाम से भी जाना जाता है, एक महान असुर राजा थे जो अपनी उदारता, परोपकार और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर महाबली की परीक्षा ली थी और बाद में उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन उनकी भक्ति और निष्ठा के कारण उन्हें विशेष आशीर्वाद भी मिला। आज भी उन्हें ओणम पर्व के दौरान श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, खासकर केरल में। हालांकि महाबली और भगवान कल्कि का सीधा संबंध पुराणों में नहीं मिलता, परंतु दोनों का हिंदू धर्म के विभिन्न कालखंडों और युगों में महत्वपूर्ण स्थान है। महाबली सत्य युग के पात्र हैं, जबकि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। महर्षि व्यास और कल्कि भगवान दोनों हिंदू धर्म के महान और पवित्र पात्र हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं और महत्व अलग अलग है। महर्षि व्यास हिंदू धर्म के एक महान ऋषि माने जाते हैं। उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया था। महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराणों की रचना का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। महाभारत की कथा व्यास जी द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा व्यास जी ने हिंदू दर्शन और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों महापुरुषों का संबंध समय और युग से जुड़ा हुआ है। महर्षि व्यास ने द्वापर युग के अंत और कलियुग के प्रारंभ में अपने कार्य किए, जबकि कल्कि अवतार कलियुग के अंत में प्रकट होंगे। परशुराम और भगवान कल्कि का संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी अमर हैं, यानी वह कलियुग के अंत तक जीवित रहेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब भगवान परशुराम उनके गुरु के रूप में कार्य करेंगे। परशुराम भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या और अन्य आवश्यक ज्ञान देंगे, जिससे वे संसार में न्याय और धर्म की स्थापना कर सके। इस प्रकार भगवान परशुराम और भगवान कल्कि का संबंध गुरु शिष्य का है और उनकी कथा हिंदू धर्म में भविष्य के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की ओर संकेत करती है। विभीषण और भगवान कल्कि की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में अलग अलग समय की दो महत्वपूर्ण हस्तियों से जुड़ी है। विभीषण त्रेता युग के अंतर्गत आते हैं और रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं, जबकि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा, जैसा कि भविष्य पुराणों और अन्य शास्त्रों में वर्णित है। इन दोनों की कथाएं अलग अलग युगों में घटित होती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना से संबंधित है। विभीषण की कथा त्रेता युग विभीषण रावण के छोटे भाई थे और वह लंका के राजा रावण के अन्यायपूर्ण और अधर्मी कर्मों के विरोधी थे। विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। विभीषण की भक्ति और निष्ठा के कारण भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। विभीषण का जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म और सत्य का साथ हमेशा विजयी होता है। इन दोनों पात्रों में एक समानता यह है कि दोनों ही धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के प्रतीक हैं। विभीषण ने रामायण में धर्म का समर्थन किया, जबकि भगवान कल्कि भविष्य में अधर्म को समाप्त करेंगे।
महर्षि कृपाचार्य और भगवान कल्कि का उल्लेख पुराणों में किया गया है। भविष्य पुराण और महाभारत के अनुसार कृपाचार्य महान विद्वान, धनुर्विद्या के ज्ञाता और कौरवों व पांडवों के गुरु थे। उनके पास अमृतत्व का वरदान था, जिससे वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार के समय कृपाचार्य भगवान कल्कि के प्रमुख गुरु और मार्गदर्शक होंगे। वे भगवान कल्कि को युद्ध और धर्म की शिक्षा देंगे, जैसा कि उन्होंने महाभारत में कौरवों और पांडवों को दी थी। भगवान कल्कि कृपाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार कृपाचार्य का भगवान कल्कि के साथ विशेष संबंध होगा, जो कलयुग के अंत में होने वाले परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अश्वत्थामा महाभारत के युग से जीवित एक अमर योद्धा, धरती पर घूमते फिरते हुए अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे थे। उनके दिल में गहरी पीड़ा और पछतावा था और वे अपने उद्धार की खोज में थे। एक दिन जब वह एक वन में ध्यानमग्न थे, एक दिव्य प्रकाश से आच्छादित एक पथ पर देखा। वो दिव्य रूप भगवान कल्कि का था, जो भविष्य में आने वाले विष्णु के अवतार थे। भगवान कल्कि ने अपनी रथ पर चढ़े हुए अश्वत्थामा को देखा और उनसे मिलने के लिए अपने रथ को रोक लिया। अश्वत्थामा, भगवान कल्कि ने कहा, तुम्हारी यथार्थता की खोज पूरी हो चुकी है। ये काल युग का अंत नजदीक है और तुम्हारा उद्धार भी हो सकता है। अश्वत्थामा ने भगवान कल्कि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं अपने अतीत के कर्मों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? भगवान कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, इस युग के अंत में जो भी सही मार्ग पर चलेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। तुम्हें अब भी अवसर है कि तुम अपने कर्म सुधार सको और धर्म की ओर लौट सको। फिर भगवान कल्कि ने अश्वत्थामा को आश्वस्त किया और उसे मार्गदर्शन दिया कि कैसे वह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य कर सकता है। अश्वत्थामा ने अपने अतीत के पापों को समाप्त करने की दिशा में काम किया और भगवान कल्कि के आशीर्वाद से एक नई शुरुआत की। इस प्रकार भगवान कल्कि और अश्वत्थामा की मुलाकात ने उसे एक नई राह पर जाने की प्रेरणा दी और भविष्य की दिशा बदलने में सहायता की।